अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अमान, आपका मैं इंस्ट्रक्टर। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, हमें क्या पैगाम देता है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी किया, जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई थी। उस स्टेटमेंट से हमने अपनी इक्वेशंस को, रिक्वायर्ड इक्वेशंस को जनरेट किया और रिक्वायर्ड इक्वेशन को जनरेट करने के बाद आपने क्या किया, आपने उस इक्वेशंस को मैथ्स के थ्रू आपने उसको मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स के बनाने के बाद आपने उसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट रूल एंड क्रेमर रूल के जरिए सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐसे ही स्टेटमेंट से आप उसकी इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे। इक्वेशंस को ड्रॉ करने के बाद आप दोनों तरीकों से, मैट्रिक्स इनवेरिएंट के तरीके से भी और क्रेमर रूल के तरीके से भी उसको सॉल्व करेंगे और उसके अननोन वेरिएबल या फिर डिमेंशंस वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके क्वेश्चंस को आंसर निकालेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें वो कह रहा है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रफली मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूं साइड पे। एक रेक्टेंगल है, इसकी दो साइड है। मैं विड्थ को x कहता हूं और इसकी लेंथ को y कहता हूं। लेट एज्यूम करता हूं, सपोज करता हूं जो विड्थ है वो क्या है, x है, और जो लेंथ है वो क्या है, y। ठीक है। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, टू साइड से मतलब होता है कि उसके दो, ये साइड, एक साइड ये है। अब देखिए दो साइड आपस में डिफरेंट है। डिफरेंट कब होंगी, जब वो डिफरेंट नजर आएंगी। अब इस वाली साइड को इस वाली साइड का तो मैं जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि तो अपोजिट साइड है और रेक्टेंगल की हमेशा पूरी साइड होती है वो इक्वल होती है। तो आप इक्वल साइड्स को मेंशन नहीं करना, आप डिफरेंट साइड को मेंशन करना है। एज लाइक ये विड्थ है और ये क्या है, लेंथ है। आपने दो साइड ली, टू साइड्स आर टू साइड ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। दो साइड्स को डिफरेंस है वो कितने, 3.5 सेंटीमीटर। एज लाइक कि अगर मैं लेंथ को विड्थ के अंदर से माइनस करूं तो उसका जो आंसर है वो 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब दो साइड ऑफ टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि दो साइड का डिफरेंस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। आप राइट कर दें, लेट अस अज्यूम x माइनस y बराबर हो जाएगा 3.5 के। क्लियर। उसके बाद सेकेंडली हमें क्या कहते हैं, सेकेंडली कहते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का आपने क्या मालूम करें, डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं, साइड्स की कॉम्बिनेशंस को, उसके मैकअप को क्या बोलते हैं आप, डायमेंशन बोलते हैं। इसके डायमेंशन x एंड y है। मतलब जो आपने निकालना है x और y का आंसर निकालना है, जो कि मैट्रिक्स x के इक्वल होता है। फाइंड डिमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल निकाले कब, अगर उसका पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू पेरीमीटर। कि लेंथ का ट्वाइस कर लें और विड्थ का ट्वाइस को अगर कॉम्बिनेशन कर लें, ऐड कर लें, तो आंसर क्या आता है, पेरीमीटर आता है। तो इधर पेरीमीटर से बात क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई is equal to 67 centimeter, as like 2x plus 2y is equal to 67। मतलब सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन कर लेंगे, आपके पास क्या सेकंड इक्वेशन है, 2x plus 2y बराबर 67 सेंटीमीटर। इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये आपने इक्वेशन जनरेट कर लिया। अब इक्वेशन जनरेट को मजीद मैं क्या करता हूँ, सिंपलीफाई करता हूँ। सिंपलीफाई करने के बाद इसका मैं क्या निकालूंगा, आंसर निकालूंगा। ये चीज क्लियर, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अगर आपको ये टिडबिट्स आपके काम आते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब देखिए सेकंड इक्वेशन तो आपके पास सॉल्व ऑलरेडी अवेलेबल है, सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा मुझे सिंपल करता हूं यूजिंग इक्वेशन 1। ये रफ बल्कि आप इसको नीटली इसी के नीचे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। मैं रफली सॉल्व कर रहा हूं, इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन आपके पास है, इसको मैं सिंपलीफाई बना रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन आपके पास क्या है, x माइनस वाई 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंट के अंदर है तो आपने पॉइंट के अंदर तो इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखा ना। मतलब आपने मैट्रिक्स को पॉइंट्स वाले जो न्यूमेरल्स हैं उसको आपने मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई या फिर उसको एलिब्रेट नहीं किया। तो इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की जगह आप क्या राइट करते हैं, वहां राइट करते हैं। उसके मजीद जितने आगे डिजिट होते हैं उतने आप क्या लगाते हैं, सिंपल लगाते हैं। मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इधर 5 के टेबल से 7/2। इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/2। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब 2 इधर क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो बोथ साइड में क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। या फिर आप बोथ साइड पे क्या कहते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। इसके नीचे 1 है, ये 2 इधर डिवाइड हो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। क्लियर। एक तरीका ये भी। सेकेंडली आप कुछ
तो इंस्ट्रक्टर आपको कैसे पढ़ाते हैं, वो ऐसे करते हैं कि 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर खत्म करने के लिए क्या करूंगा, 2 को बोथ साइड पे क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, ऐसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर है 7 के, और इधर भी आपके पास ये आंसर आएगा 2x माइनस 2y बराबर है 7 के। एज लाइक आपको ये मैथ रिजल्ट है ऐसे कर ले, ये मैथ रिजल्ट है आप ऐसे कर ले। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 2x, ये इक्वेशन बोले 2x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 7 के, और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 67 के। ये आपके पास दो इक्वेशन बन गए, और ये आपके पास क्या है, मेन इक्वेशन है। इन इक्वेशन से आपने क्या करना है, मैट्रिक्स जनरेट करने हैं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसमें हम मैट्रिक्स इन्वर्स रूल लगाएंगे और मैट्रिक्स क्रैमर रूल लगाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ 2 2 माइनस 2 2, ये तरीका आप लिखने का ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो डिटेल में नहीं पढ़ा रहा आपको। एक्स वाई इज इक्वल टू 767, क्लियर। इसको आप ए का नाम देते हैं, इसको आप एक्स का नाम देते हैं, इसको आप बी का नाम देते हैं। एक्स बराबर होता है आपके पास ए इनवर्स बी। इस ये है फार्मूला, इस फार्मूले के थ्रू आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या है फार्मूला, ठीक है। फार्मूले के अंदर आपके पास एक्स है, ए इनवर्स है, बी है। एक्स भी आपके पास अवेलेबल है, बी भी आपके पास अवेलेबल है, ए इनवर्स आपके पास अवेलेबल है। पहले ए इनवर्स को अवेलेबल करते हैं। तो ए इनवर्स का आपके पास फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/8 डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए, ऐसे या फिर ऐसे, जैसे आपको इजी लगे आप उसको वैसे राइट कर लें, क्लियर। ये आपके पास यहां तक। उसके बाद आप क्या लगाते हैं, इस पे मैट्रिक्स इनवर्स रूल लगाते हैं। मैट्रिक्स इनवर्स रूल आपके पास क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स इनवर्स रूल के अंदर आपके पास ये है, आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसको आपने क्या रखना है, इधर फाइंड आउट करना है। पहले इसको फाइंड आउट कर लेता हूं। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपके पास ए डिटरमिनेंट होना चाहिए। ए की वैल्यू लिखिए पहले, क्या है 2 माइनस 2 2 2 2 माइनस 2 2 2, इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नेगेटिव नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट आ गया। एक चीज निकल आई। सेकंडली आपने क्या निकालना है, आपने अर्जेंट निकालना है। अर्जेंट आप कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का अर्जेंट के लिए क्या करते हैं, आप डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करते हैं, 2 की जगह पे 2 और इसकी जगह पे, और नॉन डायगोनल के आप एंट्रीज को चेंज करते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, अर्जेंट भी आ गया। देखिए आपके पास अर्जेंट भी आ गया और ए डिटरमिनेंट भी आ गया। जब दोनों चीजें अवेलेबल हो गई तो आप क्या निकाल लें, ए इनवर्स निकाल लें। तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, 1/8 इंटू 1/8, ये आपके पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ गया, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। अर्जेंट की वैल्यू क्या निकाली है, 2 इंटू 2 माइनस 2 2, अर्जेंट का फिर भी आ गया। ए इनवर्स भी अवेलेबल हो गया आपके पास, और उसके अलावा बी भी अवेलेबल है, एक्स भी अवेलेबल है। तो यूजिंग फार्मूला, फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स इंटू एक्स बराबर है ए इनवर्स बी के। एक्स की जगह आप एक्स वैल्यू राइट कर दें। ये इनवर्स के आपके पास वैल्यू क्या है, 1/8 इंटू 2 2 माइनस 2 2 इंटू बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 and 67। नेक्स्ट प्रोसीड करें, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 67 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 67 1/8 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14, पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 67 इज इक्वल टू आपके पास 134। कैसे कर लें, 2 7 14 का 4, 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13 134, एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 70 माइनस 14, 2 मल्टीप्लाई 134, 14 प्लस 134 ऐड कर लें, 4 4 8 3 1 4 1 148 और माइनस 14 प्लस 137, 14 चला गया 120, पॉजिटिव का 120, क्यों, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू वो क्या आपके पास पॉजिटिव के 1/8। आगे प्रोसीड कर लें 1/8 से, 148 मल्टीप्लाई बाय 1/8 एंड 120 मल्टीप्लाई बाय 1/8,
8। देखिए 8 की टेबल से कट आउट होता है, कट आउट होता है तो कट आउट कर दे। 8 1 8, 8 1 8, ठीक है। 6 कैरी 68 पे नहीं जाता। 4 की टेबल से देखें, 4 की टेबल से कट है, 4 की टेबल से काट है। 4 की टेबल से नहीं कटा, 2 की टेबल से देखें, अब देखिए 4 की टेबल से कट है। 8 148, 8 टाइम ऐसे कर लेता हूँ मैं। 8 का टेबल देखे जाता है, 8 1 8, 6 कैरी, ये 8 उतार ले नहीं जाता, तो मैं इसको 4 के टेबल से काट के देखता हूँ। 148 को 148 बाय 8 2 टाइम, 4 का इसके ऊपर 3 टाइम, 2 उधर कैरी चला गया, 28 पे 7 टाइम जाएगा, 37 बाय 2 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसका 8 एक 1 8, 8 1 8, 128 1 8, 8 1 8 और 4 उधर कैरी चला गया, 8 5 14, आपके पास क्या आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। आपके पास जो x का आंसर होगा वो 37 बाय 2। ये फ्रैक्शन के अंदर, अगर आपने फ्रैक्शन के अंदर सॉल्व नहीं करना तो आप इसको डेसिमल पॉइंट के अंदर भी लिख सकते हैं, कैसे 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। उधर कैरी चला गया, 17 बन गया, एंड 2 8 16.5, 18.5 एंड 15, मतलब x का जो आपके पास आंसर आएगा वो 18.5 एंड जो y का आंसर आएगा वो क्या आएगा 15 आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, और जो भी आपके पास मेजरमेंट्स कैसे यूनिट दे रखा है वो राइट कर देंगे। एक्यूरेसी के लिए आपने क्वेश्चन बुक के लास्ट से आप आंसर चेक कर सकते हैं कि आंसर आपके पास क्या निकले हैं। आपके पास आंसर निकला है 18.5 पहला, और सेकंड निकला 15, मतलब x का आंसर निकला वो 28.5 और जो y का आंसर निकला है वो क्या निकला है 15 सेंटीमीटर, 15 निकला है। 7 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लगा देंगे बोथ साइड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट मैट्रिक्स इनवर्स रूल के तहत। अब इसी को आप किसके तहत यूज सॉल्व करते हैं, क्रैमर रूल के तहत। तो क्वेश्चन को रेज करने लगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सॉल्व करता हूँ मुश्किलात ना आए, इजी रहे। रेज करने लगा हूँ, आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 3 का मैट्रिक्स इनवर्स रूल। देखिए मैट्रिक्स क्रैमर रूल के अंदर आपने क्या करना है और वो क्या कह रहा है, ठीक है। क्रैमर रूल आपके पास क्या होता है, क्रैमर रूल के अंदर आपने ax, ay और a का डिटरमिनेंट निकालना होता है, a डिटरमिनेंट, ax डिटरमिनेंट, ay डिटरमिनेंट। जब ये तीनों चीजें अवेलेबल होती है तो आप वैल्यूज को पुट करते हो, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स ax, मैट्रिक्स ay का होना जरूरी है। मैट्रिक्स a आपके पास अवेलेबल है जिसका आप डिटरमिनेंट भी निकाल चुके हैं। इस तरह आप क्या करते हैं, मैट्रिक्स ax को अवेल करते हैं, ax बराबर है, ax कैसे निकलता है, ax को सॉल्व करते हुए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को यूज किया जाता है। मैट्रिक्स बी में क्या चेंजिंग करते हैं, मैट्रिक्स ए में क्या चेंजिंग करते हैं। जब आप मैट्रिक्स ए एक्स बना रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की तरफ आएंगे, मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है इसको आप एक्स कंसीडर करते हैं, उसको स्किप करके उसकी जगह क्या पुट करेंगे, बी की वैल्यू 767 और वाई वाली वैल्यू वैसे की वैसे। ये आपके पास मैट्रिक्स ए एक्स, इसी तरह मैट्रिक्स ए वाई क्रिएट कर ले। मैट्रिक्स ए वाई कैसे क्रिएट करेंगे, मैट्रिक्स ए वाई के लिए वाई वाले कॉलम को शिफ्ट करेंगे, वाई वाले कॉलम के यहाँ क्या बी की वैल्यू पुट और पहला कॉलम वैसे का वैसे। ये आपके पास ए वाई, ए एक्स भी निकाल लिया, ए वाई भी निकाल लिया। अब इससे क्या निकालता हूँ, डिटरमिनेंट निकालता हूँ किसका, ए एक्स और ए वाई का। ए एक्स बराबर आपके पास 7 - 2, 7 मल्टीप्लाई -2 नेगेटिव, सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 67, 7 multiplied is equal to 14, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड 2 multiplied 67 is equal to 134। आंसर आपके पास आ जाएगा इसका 148, किसका, ए एक्स का डिटरमिनेंट का। जैसे आपने ए एक्स का डिटरमिनेंट निकाला है, ए वाई का डिटरमिनेंट भी निकाल लें। 2 multiplied 67, डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ, एंड 7 multiplied by 2 multiply 67 is equal to 134, 7 multiplied is equal to 14। ए वाई का डिटरमिनेंट का जो आंसर निकलेगा वो आ जाएगा 120। अब देखिए आपने ए एक्स का डिटरमिनेंट भी निकाल लिया है और ए वाई का डिटरमिनेंट भी निकाल लिया। जब आप ए एक्स एंड ए वाई का डिटरमिनेंट निकाल चुके तो आप क्या करें, क्रैमर रूल को यूज करें। क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल, क्रैमर रूल हमें बताता है कि x की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और y की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैल्यूज को निकालें, x के लिए ax और a की डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट करें। ax का डिटरमिनेंट जो निकला है वो 148 निकला और a का डिटरमिनेंट निकला आपके पास 8। तो 4 के टेबल से कट आउट होता है 2 टाइम और ये आपके पास चला जाएगा 3 टाइम और 7 टाइम 20 है 37/2। 37/2 का ये जो 37 है प्राइम नंबर है
तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर पे डिविजिबल नहीं होते, जस्ट 2 नंबर्स पे होते हैं। एक वो नंबर खुद 37 है तो 37 के टेबल पे डिवाइड होगा या फिर 1 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो इसको मैं डेसिमल पॉइंट्स में लिखता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 18.5। क्या आंसर आएगा 18.5। ये आपके पास आ गया एक्स का आंसर। 7 सेंटीमीटर लगाऊंगा क्योंकि उसने जो यूनिट्स कंसीडर कर रखा है वो उसने सेंटीमीटर यूज कर रखा है। y के लिए y की वैल्यू 120, a की वैल्यू 8, तो ये जाएगा आपके पास 8 के टेबल से 8 1 दा 8 एंड 8 1 दा 8 एंड ये आपके पास बन जाएगा 40, 4 दा कैरी चला जाएगा तो 8 5 दा 40, तो y का आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो प्रॉपर आंसर क्या होंगे डिमेंशन, x का जो आंसर होगा 18.5 सेंटीमीटर और जो y का आंसर होगा क्या होगा 15 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैंने डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ चुका होगा कि मैंने बिल्कुल इजी वे यूज किया है कि आपको इसका जो कंसेप्ट है फुली कंसेप्ट आप तक आपके माइंड तक डिलीवर कर दूं। हमने क्या किया, उसने हमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट कर रहा हूं। वो क्या था, 2 साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसकी 2 साइड्स है। एक साइड को हमने एक्स का नाम दिया विड्थ को, और जो बड़ी साइड उसको मैंने लेंथ का नाम दिया। 2 साइड्स है जो x एंड y है, x y का जो डिफरेंस है बाय 3.5 सेंटीमीटर में, क्या उसमें थोड़ा मिनी फर्क है, किसमें 3.5 सेंटीमीटर नाम दिया हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और इसी इक्वेशन को मैंने आपको बोर्ड की साइड में सॉल्व करके बताया, जिसको हमने 7/2 किया, फिर 2 को हमने बहुत सारे मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो क्या आ गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 7। सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी सिंपल थी, उसको जनरेट किया। 2 जब इक्वेशन हमारे पास बन गई तो हमने मैट्रिक्स को फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमने उसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स इनवर्स रूल और क्रैमर रूल के साथ इजीली सॉल्व किया, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट भी कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इसी तरीके से कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करेंगे और जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 या प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में किसी भी किस्म में कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मजीद पूछे, अपने कमेंट्स ड्रॉप करें। हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए मैथ को इजी बनाएं। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और इसके हवाले से आपको 9th क्लास के हवाले से आपको किसी भी किस्म में कंफ्यूजन हो, चाहे चैप्टर नंबर 9 की है, 10 की, 11, इवन कोई भी चैप्टर है, तो हमें व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैथ को इजी बनाएं। जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।